और आप देखिए, याद रखना, हो सकता है कभी रिपोर्टिंग की बात आए, कभी कभी कौन देखता है, आज सो जाते हैं, कोई बात नहीं, आज यहाँ चले जाते हैं, कल वहाँ चले जाते हैं, कोई देखते नहीं रिपोर्टिंग। याद रखना, रिपोर्टिंग हमारी हम करें या ना करें, आसपास के लोग करें ना करें, हमारी रिपोर्टिंग ऊपर वाला लेता है। वो हमेशा उसके कैमरे चारों ओर लगे रहते हैं और हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी वाणी में, व्यवहार में क्या चल रहा है, हमारा स्वभाव कैसा, हमारी सेवा साधना कैसी है, उसको सब पता है। इसलिए हम उस गुरु को साक्षी मान करके, गुरु को मूल में रख करके, ईश्वर को मूल में रख करके निष्काम सेवा करें। निष्काम सेवा से हमारे अंदर न ईगो न इग्नोरेंस, न ईगो आएगा ना इग्नोरेंस आएगा। गुरु के नाते, प्रभु के नाते अपनी सेवा को करना है, और ये सेवा आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को उन्नत बनाएगी। ये सेवा आपके कुलवंश परंपरा को उन्नत बनाएगी। याद रखना, आज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज या पूज्या दीदी, हम जितने यहां बैठे हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हैं। आज हमारा कोई परिचय है तो किस लिए है? आज आपको तहसील में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में लोग जानते हैं तो क्यों जानते हैं? क्योंकि योग की सेवा की है। ये योग का महत्व है। योग की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के प्रिय आचरण से हमारी पहचान बन जाती है। हमारी अपने में कुछ पहचान नहीं है, हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब हम गुरु की सन्निधि में आते हैं, योग के प्रभाव से, योग के प्रयोग से अपने जीवन को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक बार भी अपने मन और अपने तन में ये बात, ये प्रमाद ना आए, और योग से सब कुछ मिलता है। योग से सब कुछ मिलता है। योग से तन मन का आरोग्य तो मिलता ही मिलता है। तन मन का आरोग्य मिलता है, घर में सुख शांति रहती है, और समाज में भी प्रतिष्ठा रहती है। धन धान्य अपने आप आता है, क्योंकि हम पुरुषार्थी बन जाते हैं। योग करने से व्यक्ति आलसी नहीं बनता, योग करने कराने से व्यक्ति का अभिमान नहीं बढ़ता, योग करने कराने से व्यक्ति संतुलित रहता है, उसका मस्तिष्क सदा व्यवस्थित रहता है, अनुशासित रहता है। वो ये कहे कि अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमेशा ठंडा ठंडा, कूल कूल अनुकूल हमारा मस्तिष्क रहता है। रहता है कि नहीं रहता? ये योग का सामर्थ्य, योग की ये शक्ति है कि विकट से विकट संकट भी आए तो हम कभी विचलित नहीं होते हैं। जब हम गुरु की सन्निधि में है, योग की सन्निधि में है, ईश्वर की सन्निधि में है, तो हमको कोई संकट कभी भी आता नहीं हमारे पास। और आता है तो संकट आता है और कट जाता है, दुख आता है और चला जाता है। चला जाता है कि नहीं? इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस गुरु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, शोक संताप आके सतावे। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि एक पल के लिए भी हम उसको भूले नहीं, गुरु को भूले नहीं। हम उन्हीं के चिंतन में अपने आप को लगा के रखें, और जितने भी हमारे कर्म हैं वो सब पूजा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूजा बन जाते हैं। कर्म हमारा निष्काम कर्म होना चाहिए। और योग की सेवा से क्या होता है? यदि कोई पूछे, जैसे मैंने बताया योग से क्या आपको प्राप्त होता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं,
संसार में जिसकी प्राप्ति ना हो, ऐसा कोई सुख नहीं जिसकी कोई प्राप्ति ना कर पाए। योग से समग्र सुखों की प्राप्ति होती है। योग करने और कराने से समग्र सुखों की प्राप्ति होती, समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये ईश्वर का विधान है, ये गुरु का विधान है। सेवा करने से मन हमारा पवित्र रहता है। सेवा करते हैं तो मन पवित्र होता है कि नहीं? आप किसी को योग सिखाते हैं, वो पीड़ित है, बीमार है, 2-4 दिन आपकी क्लास में आया और जो है 5वें दिन बोल दिया आपने जो है जो योग सिखाया है उससे मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, उससे मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। अब बताओ 5 दिन आपके पास आकर के इतनी बातें वो बोलता है तो आपके मन में क्या प्रभाव पड़ता है? मन में क्या प्रभाव आता है? प्रसन्नता, मन प्रसन्न होता है। योग की सेवा करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, पवित्र होता है। कभी भी हम जो है अभिमान या ये कभी ये कहें कि हमारा जो स्वभाव है वो यदि सेवा में लगा है तो हमारा मन भी कभी अप्रसन्न नहीं रह सकता, सदा प्रसन्न ही रहेगा। नहीं तो कोई इसका उपाय नहीं प्रसन्नता का। कोई दुकान है क्या कि 2-4 किलो जो है 1-2 लाख रुपया कोई दे और बोले कि मन की प्रसन्नता 2 किलो दे दो, मिलेगी क्या? कोई दुकान है क्या? कोई सामान, कोई इंसान, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर मन को व्यक्ति जाकर के प्रसन्न करे हमेशा। एक ही उपाय है कि योग का दीप जलाइए, योग करिए और कराइए, सेवा करिए और कराइए। ये परम धर्म है। क्या है ये? परम धर्म है। किसी जो प्रसन्नता देगा वो सदा प्रसन्न रहेगा, कर्म का फल है ना। तो ये जरूर करना है। सेवा करने से हमारा तन, मन और वतन बहुत ही सशक्त, समृद्ध और अपने जो है जीवन जगत की सफलता के लिए आवश्यक है। योग सेवा को जब हम निष्काम भाव से करते हैं, किस भाव से करते हैं, तो उसका प्रभाव अत्यंत ही गहरा हमारे स्वभाव पर पड़ता है। अगर स्वार्थ में या नेम फेम के चक्कर में करते हैं तो फिर उससे कभी कभी कष्ट मिलता है। और जब हम ये कहें कि अपने कार्य को अपने गुरु की पूजा मान करके, ईश्वर की पूजा मान करके करना है, तो बताओ दुनिया की कोई ताकत दुखी कर पाएगी क्या? निष्काम भाव से करना है। लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल है। अपनी जो करनी है, जो कथनी करनी है, उसको अपने गुरु के उपदेश के अनुसार करते चले जाएं और जो घटित होगा वो शुभ ही होगा। कभी आपका उसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं अकल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए योग की सेवा को निष्काम भाव से करिए। और यह जीवन इसीलिए मिला है, किस लिए मिला है? सेवा सत्कार के लिए, परोपकार के लिए मिला है। बिना सेवा किए कभी व्यक्ति मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। अब कोई बोले कि हम तो मुक्त होना चाहते हैं, हम इतिहास उठा करके देखें, अपने हजारों हजारों ऋषि ऋषिकाओं के जीवन को देखें। उन्होंने पुरुषार्थ भी किया है, सेवा भी की है और साधना भी की है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए योग साधना, योग की इस अनुष्ठान में हमको सदा निरत रहना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का पथ प्रशस्त करता है, उस पथ पर आगे बढ़ता है, तो उसको संसार की कोई ताकत दुखी नहीं करती। और ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ऐसे तो पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और भी इसको यदि हम साधक की दृष्टि से देखते हैं तो आत्म कल्याण करना, पुरुषार्थ तो यही है ना। पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थ, जो आत्म कल्याण के लिए, जो आत्मा के लिए, आत्म उन्नति के लिए है, वही तो पुरुषार्थ है। इसलिए इसको जरूर करना। और इसको परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल दिया है। उनका जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, वो हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, क्योंकि वो केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इसलिए हमको भी अपने गुरु का प्रतिरूप बनकर के ऐसा करना है। यदि कोई पूछे
कि स्वामी जी महाराज के जीवन की सफलता का राज क्या है, रहस्य क्या है, तो क्या बताएंगे? योग की साधना, योग की सेवा, निरंतर योग करना और कराना। व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को हम देखें और कोई आपसे पूछे क्या योग से होता है, तो आप बोलिए कि आपको देखना है तो पतंजलि योग पीठ जाइए, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को देखिए, जिन्होंने अपने जीवन को, यद्यपि ये जन्म जन्मांतरों की तपस्या होती है, पुण्यों का फल होता है, लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अगर हमको ऐसा जीवन जीना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पुरुषार्थ से सब कुछ मिलेगा। अनवरत योग के जो है रास्ते पर चले जाएं, ये सच्चे साधक के लक्षण होते हैं। सेवा और साधना, सेवा और साधना। साधक का जीवन बड़ा ही आनंददायक होता है। याद रखना, ये हमारा शरीर और ये सारा संसार ये साधन के रूप में मिला है। ये क्या है? सब साधन। और हम सच्चे रूप में क्या है? साधक, योग साधक। साधक सेवा और साधना, ईश्वर की उपासना। सेवा और साधना से साधक का जीवन धन्य हो जाता है, वो साध्य तक पहुंच पाता है। इसलिए इसमें कठिनाइयां भी आती हैं, बहुत द्वंद्व भी आते हैं, तो उनको सहन करना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये कभी ना कभी तो आते रहते हैं जीवन में, लेकिन इनसे कभी साधक विचलित नहीं होता है। बहुत सुंदर बात कही है, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो साधना की राह पर कठिनाइयां भी हैं, राह में चलते हैं तो रोड़े भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े आते हैं। जो जिनका संकल्प विकल्प रहित है और जिनके जीवन में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है, ये दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। इसलिए गुरु के रास्ते पर, गुरु के बताए गए मार्ग पर, योग के मार्ग पर यदि कहीं विघ्न बाधाएं आए तो उनसे कभी विचलित नहीं होना। अपनी सेवा, अपनी साधना निरंतरता के साथ करते चले जाना, और इससे सब प्रकार का सुख, सब प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार की यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। हम परस्पर इतना प्रीति पूर्वक, इतना जो है सामंजस्य पूर्वक सेवा का कार्य करें कि कभी भी परस्पर कोई मनभेद मतभेद ना हो। जो अपने संगठन, अपने संस्थान, अपने गुरु वचन हमको जो बताए गए हैं, पूज्या दीदी जी के मार्गदर्शन में जो आपको रीति नीति, जो आपको सैद्धांतिक चीजें बताई हैं, उनसे कभी इधर उधर नहीं जाना। और जब हम अपने नियम के अनुसार चलते हैं, अर्थात जो हमको बताया गया है उस पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो कभी सांच को आंच नहीं आ सकती। आप निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो याद रखना ये आदर सत्कार परोपकार ये सब मिलता है सेवा सत्कार से। योग की सेवा से सब जगह आपको सेवा सत्कार के कारण आपको सत्कार मिलेगा। यदि सेवा नहीं है,
व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, कितने दिन करेगा, कितने घंटे करेगा, कितने महीने करेगा, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत जो है, लेकिन अगर मूल में उसके निश्चल सेवा नहीं है, निष्काम सेवा नहीं है, तो लोग फिर क्या बोलते हैं, तो बहुत बातों नहीं है, बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, करना कुछ है नहीं, और फिर विश्वास उससे हट जाता है। इसलिए हम अपने कार्य को बहुत प्रामाणिकता के साथ करें, और ये सेवा का कार्य वास्तव में हमारे लिए सच्ची कमाई है। क्या है ये? कुछ भी हम लेके नहीं जा सकते, यही कमाई, सेवा और साधना की कमाई, अच्छे कर्मों की कमाई ही हमारे साथ जाती है। हजारों लाखों लोगों का जो दिया हुआ आशीर्वाद है, जो दी हुई शुभकामनाएं, आशीष है, वही हमारे साथ जाएगा। और वो कब जाएगा? जब हम निश्चल, निष्कपट, निरहंकार, निर्विकार होकर के सेवा सत्कार करेंगे। हम जो है अपनी वाणी से सत्य बोलें, अच्छा बोलें, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो हम जो, क्योंकि रसना के दो काम है, एक तो चटपटा खाना और कभी कभी अटपटा बोलना है। तो ये चटपटी चीजें खाना और अटपटी बातें करना, ये अगर चटपटी चीजें खाई तो शरीर गड़बड़ हो गया, अटपटी बातें की तो संगठन, संस्थान और आपस के व्यवहार में गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए साधना करने वाले व्यक्ति का मन, उसकी वाणी और उसका संपूर्ण इंद्रियों पर आधिपत्य हो जाता है, वो इंद्रिय जित हो जाता है। ये योग से होगा, और जिसका मन इंद्रियां नियंत्रण में है वही सच्ची सेवा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में साधक हो सकता है। ये सच्चे साधक के गुण हैं, ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं। तो अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना और सच्ची कमाई इसको लेकर के जाना, नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। ऐसे सब संसार में क्षणिक साथ देने वाले हैं, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे, देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में सच्चा सखा तेरा केवल स्वधर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। आपने जो किया है वही साथ में जाएगा। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़ी तो राह में कुछ काम आ सके। ये मुश्किल बहुत आते हैं, लेकिन जो सच्ची कमाई करता है उसको ईश्वर और गुरु का आशीर्वाद सदा मिलता है। वो कभी भी जीवन में कितना भयंकर दुख आ जाए वो ऊपर उठ जाता है, उसका जीवन इतना देदीप्यमान बन जाता है। तो ये हमारा संगठन और विशेषकर मातृशक्ति जब घर, परिवार, समाज में जब उसका किया हुआ पुरुषार्थ सामने आता है, तो याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चाहे योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और जो भी यह कार्य, यह अनुष्ठान पतंजलि योग पीठ से चलता है, तो उसमें मातृशक्ति पूरे उत्साह के साथ उसका साथ निभा करके आज पूरे देश में घर घर में सबसे ज्यादा कार्य बहनों का जो उनका उत्साह है, इसलिए जोरदार अभिनंदन अपना करिए। अपना मन, अपनी वाणी और अपना कर्म, क्योंकि ये साथ में जाने वाला है। ये हमारा जो किया हुआ कर्म, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह एवं तोय नान्यथेत्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो हम ऐसे कर्म करें जो हमको दुखी ना करें, हमारे अंदर अहंकार ना आए, हमारे मन में कोई विकार ना आए, हमारे अंदर एक पल का भी नैराश्य ना आए, हताशा निराशा ना आए। हम अपने कृतित्व व्यक्तित्व को इतना आदर्श बना लें, और इस प्रकार से हमारा संपूर्ण जो गुरु वचन है उसका अनुष्ठान हमारे जीवन को महान बना देगा।
घर परिवार में कभी दुख आते, कष्ट आते, कभी कभी विचलन आ जाती है, लेकिन जो सच्ची निष्ठा से योग की सेवा करता है तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। और आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं कि वो गुरु की सेवा में लगे हैं, योग की सेवा में लगे हैं, और उनके घर परिवार में कोई भी रोगी नहीं होता। याद रखना, ऐसे उदाहरण। नहीं तो धन संपत्ति खूब है घर में, लोग सेवा करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सेवा का भाव है नहीं, विश्वास है नहीं, श्रद्धा है नहीं, योग करते नहीं, तो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि नहीं रहते। और यहां कई कई बार तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जिनका यदि हम शरीर का स्वरूप देखें तो बहुत ही कमजोर सा लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि ये क्या करते होंगे, लेकिन बड़ी आयु में भी देखने में भले ही कमजोर हो, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनका योग करने और कराने का ढंग है, या योग और करने कराने में जो निरत रहते हैं, वो बड़े बड़े जो समर्थ दिखाई पड़ते हैं उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। तो ये अपने शक्ति सामर्थ्य का स्वयं ईश्वर उसको देते हैं, गुरु देते हैं, केवल हमको कर्म करना है, केवल हमको योग साधना में लगे रहना है, कभी इससे पीछे नहीं होना है। तो इस कार्य को आप अच्छी प्रकार से करेंगे, क्योंकि समय पूरा होने वाला है। पूज्य स्वामी यजदेव जी महाराज को भी सुनना है। बस एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और ये प्रार्थना हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, एक एक शब्द हमारे जीवन में उतर जाए, और वो जीवन धन्य हो जाएगा जो इस प्रार्थना पूर्ण ढंग से योग की सेवा में, गुरु की सेवा में अपने आप को लगाएगा। तो मेरे साथ हमारी सभी श्रद्धामयी माताएं बहनें सभी उच्चारण भी करेंगे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। वह शक्ति पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जामे। पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जामे। हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जामे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसामे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस प्रांत में हमने जन्म लिया,
बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। बोले भारत माता की वंदे वंदे। करो योग, करो योग, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको योग स्वदेशी अपनाएंगे, देश को। बोलिए सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की। तो मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक पूजा दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने अवसर दिया कुछ निवेदन करने का, और इसी भाव के साथ, क्योंकि ये हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है कि हम इस रूप में गुरु के साथ इस युग धर्म को, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने वाणी व्यवहारों से इस संसार को, समाज को, घर परिवार को आप्लावित करने का, अभिसिंचित करने का, अभिषिक्त करने का, सुवासित, सुरभित, सुगंधित करने का इतना बड़ा अवसर हमको मिला है। हम बहुत कृतज्ञ हैं परम पूज्य गुरुदेव जी के, परम पूज्य आचार्य श्री महाराज के, कि उन्होंने हमको अपनाया और इस लायक बनाया कि हम कुछ सेवा कर सकें। बहुत बहुत सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।